नमस्कार जी, स्वागत है इस चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो हेल्थ के ऊपर है कि कैसे हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएँ, हेल्थ को इम्प्रूव करें, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएँ। तो अगर मैं बहुत ही सहज सिंपल इसका जवाब दूँ, तो अपनी डाइट में फल, सब्ज़ी, सलाद को इंक्लूड करें ज़्यादा से ज़्यादा। एट लीस्ट मिनिमम आपको 25-35% तो करना ही होगा। इतने से तो आपको शुरुआत करनी ही होगी। 35% में कहते हैं कि पास होता है, तो एटलीस्ट इतना तो आपको शुरुआत करनी होगी कि 30-35% आप अपने भोजन में फल, सब्ज़ी, सलाद ऐड करें, शुरू करें। और 50% अगर हो जाए तो फिर आपने एक बैलेंस मेंटेन किया है। 50% फल, सब्ज़ी, सलाद, चलो 30% टू 50% एटलीस्ट फल, सब्ज़ी, सलाद आपको, यानी कच्चा, जो लोकल हो, रीजनल हो, सीजनल हो, सीज़न वाला हो, सस्ता, क्योंकि सीज़न में होगा तो सस्ता होगा और सीज़न में होगा तो फ्रेश होगा। तो ये चीज़ें आपको करनी है। कुछ भी हो सकता है, प्याज टमाटर हो सकता है, धनिया पुदीना हो सकता है, लौकी हो सकती है, जो भी मिले, जो भी संभव हो सीज़न के हिसाब से। ठंडियों में गाजर, चुकंदर, टमाटर, टमाटर तो खैर ऑल सीज़न है, पालक है, जो भी हरे पत्ते आपको मिल जाएं, सबको काट के थोड़ा सलाद मिक्स कर दीजिए अच्छा सजा के। बस आप 35%, 30%, 50% आप ज़रूर सेवन करें। आप पाएंगे आपकी इम्यूनिटी, आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो गई है। अगर जिस समय आपको तकलीफ़ हो, आपको लगे कि रोग का समय है, तो इन चीज़ों को आपको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना है। ज़्यादा से ज़्यादा भोजन कम करके, जो आपका भोजन है वो कम करके फल, सब्ज़ी, सलाद पे जोर दीजिए। अगर ज़्यादा ही तबीयत ख़राब है तो फल, सब्ज़ी, सलाद को मिक्सचर में उसको आप स्मूदी जैसा बना सकते हैं, या उसका जूस बना के पी सकते हैं। जूसर अवेलेबल हो तो ये भी कर सकते हैं, या मिक्सी में आप उसको घुमा करके आप उसको छान करके भी पी सकते हैं। अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो, बिस्तर में लेटे हुए हो, तो रस आपको काम करेगा, लेकिन रस ताज़ा हो। डब्बे वाला नहीं, बोतल वाला नहीं, लेकिन ताज़ा फल, सब्ज़ी, सलाद, इनका रस काम करेगा। डाइट में इतना ही है। आप काढ़ा वगैरह पी सकते हैं, गर्म पानी वगैरह ले सकते हैं, लेकिन बस इतना ही है डाइट में। कोई, जहाँ तक मुझे पता है, कि जो नेचुरल है, कुदरती है, वो काम करता है, क्योंकि हम कुदरत से जुड़े हुए हैं, कुदरत की उत्पत्ति हैं। खैर, इसके अलावा आपको अपने मन को प्रसन्न रखना है, पॉजिटिव रहना है, क्रिएटिव रहना है, हेल्दी शरीर से भी और मन से भी हेल्दी रहना है। नेगेटिविटी से अपने आप को बचाना है, नेगेटिव न्यूज़ से, अननेसेसरी, बिना वजह के हम बहुत सारी चीज़ें सुनते रहते हैं और अपने को जैसे कि उन नेगेटिविटी से भर देते हैं। भले आप सोचते ना हो, लेकिन वो अनकॉन्शियसली हमारे सिस्टम में भर जाता है। तो नेगेटिविटी के बजाय कुछ अच्छा देखें, कुछ पॉजिटिव देखें। टीवी में कुछ देखना हो तो कुछ अच्छा देखें, पॉजिटिव देखें, कुछ कार्टून वगैरह देखें, कुछ गाने वगैरह सुनें, कुछ ऐसा देखें कि आपको खुशी मिले, हैप्पीनेस मिले। तो अननेसेसरी जो चीज़ें हैं, जो जिससे आपको फ़ायदा नहीं है, उनसे बचें आप। और क्या करें, क्रिएटिव रहें, कुछ ऐसा भी करें जो आप करना चाहते हो लेकिन आप करते नहीं हैं, क्योंकि वो इस दुनिया में उससे आपको सक्सेस नहीं मिलती। लेकिन आपका दिल कहता है कभी पेंटिंग करूं, कभी कोई सिंगिंग करूं, कभी कोई डांस करूं, कभी कुछ गार्डनिंग करूं, कुछ ऐसा क्रिएटिव करूं कि मुझे अच्छा लगे। लेकिन आप वो करते नहीं हैं, क्योंकि आपका दिल कहता है लेकिन आपका दिमाग वैसा कहता नहीं है, क्योंकि लोग वैसा करते नहीं हैं, क्योंकि उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं है, फ़ायदा नहीं है, पैसों का फ़ायदा नहीं है। लेकिन वो चीज़ आपके अंदर है, तो आधा घंटा हर रोज़ या कभी कभी निकालिए वो चीज़ करने के लिए, पेंटिंग करने के लिए, पोइट्री करने के लिए, जो भी हो आपके लिए विशेष हो सकता है, या कोई स्पेशल कुकिंग करने के लिए। तो क्रिएटिव रहें, क्रिएटिव रहेंगे तो हमारा दिल खुल जाता है, हमारा दिल, क्योंकि क्रिएटिविटी आपके दिल से निकलती है।
यहाँ पर बीच बीच में गाड़ियों की आवाज़ें, क्योंकि मैं रोड के करीब हूँ तो आ सकती है, तो बीच बीच में मैं वीडियो बंद करके फिर चालू कर सकता हूँ ताकि डिस्टर्बेंस कम से कम हो। खैर, हेल्थ के लिए इतना ही काफ़ी है। आपकी फल सब्जी सलाद वाली ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें डाइट, और पॉजिटिव मन रखें, क्रिएटिव रहें, दिल को खुला रखें। जितना आप प्रेम में रहते हैं उतना आपकी हीलिंग होती है। प्रेम में रहते हैं आपका दिल खुला रहता है, प्रेम में नहीं रहते हैं तो आपका दिल ब्लॉक रहता है, एनर्जी ब्लॉक रहती है। तो प्रेम में है, हैप्पी हैं, आनंद में हैं, तो एनर्जी फ्लो होती है। तो वो आपके लिए आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। और बाकी इम्यूनिटी के लिए सूरज की रोशनी बहुत ज़रूरी है। इम्यूनिटी के लिए सूरज की रोशनी सुबह या शाम या दिन में जैसा भी आपको संभव हो, सूरज की रोशनी में ज़रूर वॉकिंग करें या बैठें या कुछ एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें या जस्ट लेटें। सूरज की रोशनी को आत्मसात करें। जब आप वो करते हैं तो महसूस करें सूरज की रोशनी आपके शरीर में पड़ रही है। ऐसा नहीं कि आपको अंदाज़ा ही नहीं है। आप हैं तो सही, लेकिन सिर्फ फिजिकल हैं, आप अंदर से कहीं और हैं, मन से कहीं और दूसरी दुनिया में हैं। सूरज की उपस्थिति को, उसकी किरणों की गर्माहट को महसूस करें। ठंडियों में दिन की धूप भी चलेगी, एकदम ठंडियों में जहाँ एकदम ठंडा होता है। नहीं तो सुबह शाम की धूप बेहतर है, अच्छी है। जब अनाज सड़ता है, अनाज ख़राब होता है, तो हम उसको बस खुली धूप में रख देते हैं और वो अच्छा हो जाता है। सारे जो वायरस, बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़े, जो गंदगी, जो बदबू है, वो साफ़ हो जाती है, क्लियर हो जाती है। तो खुली हवा भी है। तो मैं यहाँ खुली हवा में हूँ, तो खुली हवा में रहने से, जैसे मैंने बताया था कि अनाज जब सड़ता है तो खुली हवा में रहेगा तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। खुली हवा जैसे उसको उड़ा के ले जाती है। तो इसी तरीके से आपको कुछ समय बालकनी में, खिड़की में, टेरेस में, जो भी संभव हो सके, या खुले नेचर में जाएं, खुली हवा में रहें, और अपने आप को आप पाएंगे न सिर्फ शारीरिक रूप से फिज़िकली, बट आपको अंदर से भी आपको लगेगा कि आप खुल गए हैं। आपका जो व्यू है वो विस्तृत हो गया है, बढ़ गया है। नहीं तो हम छोटे छोटे एक ही कमरे में रह के, उसी लिमिटेशन में, एक ही माहौल में रह के उसी लिमिटेशन में रहते हैं, और वही रिपीट सोचते रहते हैं। तो खुले में रहिए, ओपन में रहिए, कुछ समय निकालिए, या छत में जाइए, जैसे भी संभव हो। अगला टॉपिक है एक्सरसाइज जो भी संभव हो सके अपने बॉडी को थोड़ा एक्टिव रखें। जैसा भी संभव हो सके, जो भी आपको पसंद हो, नेचुरली आपको पसंद हो, उस तरह की क्रिएटिविटी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। बीच बीच में आवाज़ें आती हैं तो मैं थोड़ा गैप ले लेता हूँ। तो एक्सरसाइज कौन सी करें? हमको लगता है कि ये सही है, ये सही नहीं है, जो आपको दिल को क्लोज महसूस हो। क्योंकि बहुतों को रनिंग पसंद है, बहुतों को अच्छा लगता है, वो रनिंग ही करते हैं। किसी को वॉकिंग पसंद है, उम्र के हिसाब से वॉकिंग तो यूनिवर्सल है, वॉकिंग बहुत अच्छी है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, वॉकिंग ज़रूर करें। योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, थोड़ा जॉइंट मूवमेंट कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं। अगर आपको डांस पसंद हो, डांस तो किसे पसंद नहीं है, लेकिन अगर आप डांस के लिए आपका झुकाव ज़्यादा हो तो डांस करें, ज़रूर करें। और स्ट्रेचिंग करें, एरोबिक्स करें, जो भी संभव, या स्पोर्ट्स, जैसा भी आपका माहौल है, कुछ समय शरीर को थोड़ा सा मूवमेंट देना, एक्सरसाइज करना। या आपको जिम वगैरह पसंद है तो आप जिम वगैरह करें, जो आपका प्रेफरेंस हो, जो आपके दिल को करे वो करें। और इसके अलावा बस कुछ समय मेडिटेशन करें। अगर कुछ समझ में नहीं आता मेडिटेशन क्या करें, बस बैठ जाएं या लेट जाएं और अपनी श्वासों को बस जैसे कि निगरानी कर रहे हैं। श्वास अंदर जा रही है, आ रही है, भीतर अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, और आप उसको देख रहे हैं। बस और कुछ नहीं करना, शरीर को पूरा ढीला कर देना है, रिलैक्स कर देना है। श्वास लेना नहीं है, श्वास तो अपने आप चल रही है। श्वास रोकना नहीं है, श्वास छोड़ना नहीं है, अपने आप ये सब हो रहा है। बस आपको देखना है, जैसे आप बाहर किसी चीज़ को देखते हैं, भीतर श्वास के, अंदर बाहर के मूवमेंट को
आप देखें, आप महसूस करें, आप अनुभव करें और शरीर को ढीला रख दें। आप बैठे हो, कुर्सी में बैठे हो या लेटे हो, सब कुछ चलेगा। रात को सोते समय आप सोते हैं तो आप कुछ समय 5-10 मिनट सांस को महसूस करें, भीतर आती हुई, बाहर जाती हुई, शरीर को ढीला करें। तो इससे आपका शरीर का बहुत सारा टेंशन, टाइटनेस निकल जाएगा। आपकी नींद अच्छी हो जाएगी। नींद अच्छी होगी, तो सुबह आपको फ्रेश महसूस होगा। सुबह फ्रेश महसूस होगा तो आपको हेल्थ, क्योंकि हेल्थ जो है, जब आप रिलैक्स होते हैं तो हेल्थ बनती है। शरीर रिजुविनेट होता है, रिफ्रेशमेंट होता है। मोबाइल जैसे रिचार्ज करते हैं, वैसे अच्छी नींद में या अच्छे रिलैक्सेशन में आपका सिस्टम रिचार्ज होता है। और किसी मेडिसिन की कोई, अगर ये सिस्टम आप इस ढंग से फॉलो करते हैं जो कि नेचुरल है, कुदरती है, तो आपको किसी नुस्खे की, किसी मेडिसिन की आवश्यकता कम से कम पड़ेगी, ना के बराबर। लेकिन अगर आप ये सिस्टम फॉलो करते हैं तो इसमें आपको हैप्पी रहना है, खुश रहना है, शांत रहना है, क्रिएटिव रहना है, कुदरत को फॉलो करना है, कुदरती नियमों को फॉलो करना है। बस इतना ही तो है। कोई ये, इसके लिए आपको कोई पीएचडी या ग्रेजुएट होने की तो ज़रूरत नहीं है, कोई कोर्स करने की तो ज़रूरत नहीं है। और मैं शुरू में कह रहा था कि प्रेम में रहें। प्रेम में यानी आपके परिजन हैं, आपके माता पिता हैं, आपके बच्चे हैं, आपके सगे संबंधी, आपके स्पाउस, आपके हस्बैंड वाइफ जो भी हैं। अगर आप प्रेम में रहते हैं तो आपकी हीलिंग होती है। आप हीलिंग करते हैं, आपको हीलिंग रिसीव होती है, मिलती है और आप देते हैं। कहते हैं लव इज़ द बेस्ट हीलिंग। तो प्रेम, और प्रेम किसी एक वस्तु, एक पर्सन, एक व्यक्ति से सीमित नहीं हो सकता। अगर वो सीमित है तो वो प्रेम नहीं है। अगर आप प्रेम में हैं तो आपको सब, सारे यूनिवर्स से, सारे ब्रह्मांड से, पेड़ पौधों से भी प्रेम हो जाएगा, क्योंकि आप उस वाइब्रेशन में हैं, उस फ्रीक्वेंसी में हैं और उससे हीलिंग होती है। डर और नेगेटिव इमोशन, इससे हीलिंग रुकती है या इससे आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। और पॉजिटिव इमोशन से, प्रेम से, हैप्पीनेस से, शांति से, रिलैक्सेशन से, क्रिएटिविटी से, नेचर में घूमने से, फल सब्जी सलाद खाने से आपका ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ता है। ऑक्सीजन बढ़ती है क्योंकि वो अलाइव फूड हैं। तो मेरे ख्याल से जो मैसेज है, जो मुझे देना था, वो मैंने दे दिया। अगर कुछ स्पेसिफिक आपके क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन आंसर यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मूल फाउंडेशन यही है कि हम प्रकृति के अनुकूल रहें, बाहर की प्रकृति और भीतर की प्रकृति। भीतर की प्रकृति जो आपका स्वभाव है, शांति का, प्रेम का, हैप्पीनेस का, आनंद का, क्रिएटिविटी का, और जो बाहर का स्वभाव है, बाहर की प्रकृति है, यानी फल सब्जी सलाद, सूर्य की रोशनी, खुली हवा, माँ प्रकृति, दोनों से तालमेल बना के रहें, अनुकूलता बना के रहें। धन्यवाद।